नमस्कार। आज हम युवाल नोआ हरारी की बहुत ही चर्चित किताब सेपियंस, मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास किताब का एक सार है और हम देखेंगे कि कैसे कैसे इंसान एक जानवर से देवता बनने की राह पर चला और जैसा किताब कहती है शायद कहीं भ्रम में खो गया। हाँ, ये सवाल ही अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। बिल्कुल। तो ये किताब ना 3.5 लाख साल के विशाल इतिहास को 4 मुख्य हिस्सों में बांटती है। हाँ, 4 क्रांतियां, संज्ञानात्मक, कृषि, फिर मानवता का एकीकरण और आखिर में वैज्ञानिक क्रांति। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली संज्ञानात्मक क्रांति, ये लगभग 70,000 साल पहले हुई। यही कुछ खास बदला है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। यहीं पर होमो सेपियंस ने अमूर्त चीजों के बारे में सोचना शुरू किया, कल्पना करने की शक्ति मिली। कल्पना जैसे मिथक, कहानियां, भगवान, कानून, राष्ट्र, ये सब असल में तो है नहीं, पर हमने इन पर विश्वास करना सीखा। और यही वो क्षमता थी जिसने हमें बड़ी संख्या में सहयोग करने लायक बनाया। अच्छा, मतलब उन लोगों के साथ भी सहयोग करना जिनसे हम कभी मिले ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सब एक ही कहानी, एक ही कल्पना पर यकीन करते थे। इसे आप एक तरह से फिक्शनल रियलिटी कह सकते हैं। यही चीज थी जिसने हमें निएंडरथल जैसे दूसरे मानवों से आगे निकाल दिया। तो ये कल्पना ही हमारी सुपर पावर बन गई। कमाल है। अच्छा, फिर आई कृषि क्रांति। हाँ। ये लगभग 12,000 साल पहले। हाँ। लेकिन यहाँ हरारी का नजरिया थोड़ा चौंकाने वाला है। वो कहते हैं हमने गेहूं को पालतू नहीं बनाया, गेहूं ने हमें गुलाम बना लिया। हाँ, ये उनकी बहुत मशहूर लाइन है। तो क्या ये वाकई कोई जाल था? मतलब खेती करना तो तरक्की मानी जाती है ना? देखिए, हरारी का तर्क ये है कि हाँ, भोजन शायद ज्यादा मिला, पर उसकी कीमत चुकानी पड़ी। कीमत? कैसी कीमत? काम के घंटे बढ़ गए, लोग एक जगह टिक कर रहने लगे, तो बीमारियां ज्यादा फैली और पहली बार समाज में बड़े पैमाने पर ऊंच नीच, असमानता आई। वो शिकारी संग्राहक वाली आजादी, वो चली गई। किताब तो इसे इतिहास का सबसे बड़ा धोखा कहती है। ज्यादा सुरक्षा के लालच में इंसान फंस गया, पर खो दी अपनी आजादी, और शायद खुशी भी। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, इसके बाद आता है मानवता का एकीकरण। मतलब अलग अलग इंसानी समूह एक वैश्विक समाज की तरफ कैसे बढ़े। यहां फिर से वही कल्पनाओं की ताकत दिखती है। 3 बड़े आइडियाज ने यह काम किया: पैसा, साम्राज्य और धर्म। पैसा कैसे जोड़ सकता है? सोचिए ना, पैसा क्या है? कागज का टुकड़ा या धातु? उसका अपना कोई मूल्य तो है नहीं। हाँ, वो तो है। पर हम सब मानते हैं कि इसका मूल्य है। ये जो आपसी भरोसा है ना, इसी ने अजनबियों को व्यापार करने और बड़े बड़े साम्राज्य बनाने में मदद की। तो हमें खून के रिश्तों ने नहीं जोड़ा, बल्कि साझा विश्वासों ने, कहानियों ने। बिल्कुल, साझा कल्पनाओं ने। दिलचस्प। अच्छा, फिर आई करीब 500 साल पहले वैज्ञानिक क्रांति, और इसकी शुरुआत ही इस सोच से हुई कि हम सब कुछ नहीं जानते। हाँ, ये बहुत बड़ा शिफ्ट था। पहले माना जाता था भी सारा ज्ञान पुरानी किताबों या धर्म ग्रंथों में है, पर वैज्ञानिक क्रांति ने कहा नहीं, हमें खोजना होगा, प्रयोग करने होंगे, अज्ञानता को स्वीकार करना ही नई खोजों का रास्ता बना। सही कहा। और इसी ने हमें अभूतपूर्व शक्ति दी। लेकिन इसके साथ पूंजीवाद और साम्राज्यवाद भी पनपा। ज्ञान की खोज अक्सर पैसे और ताकत की चाहत से जुड़ गई। हाँ, मतलब तरक्की तो हुई, पर नई समस्याएं भी आईं, असमानता बढ़ी। बिल्कुल, इसने हमें अकल्पनीय शक्ति दी, पर नैतिक चुनौतियां भी खड़ी कर दी। और इतनी सब तरक्की के बाद जो मूल सवाल हरारी उठाते हैं, क्या हम आज ज्यादा खुश हैं? जीवन लंबा हो गया है, बीमारियां कम हैं, पर क्या मानसिक शांति बढ़ी है? ये बहुत पेचीदा सवाल है ना? किताब इशारा करती है कि खुशी शायद बाहरी चीजों पर उतनी निर्भर नहीं करती जितनी हमारी अंदरूनी उम्मीदों और अपेक्षाओं पर। मतलब प्रोग्रेस ही खुशी नहीं है? शायद नहीं, शायद ये हमारी धारणा है, परसेप्शन है। और भविष्य तो और भी अनिश्चित है। क्या हम जेनेटिक इंजीनियरिंग, एआई से खुद को होमो डेओस यानी ईश्वर मानव बनाने जा रहे हैं? क्या हम अपना ही उत्तराधिकारी बना रहे हैं? ये तो डरवाना भी लगता है थोड़ा। हाँ, ये वो सवाल हैं जो किताब हमारे लिए छोड़ देती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकालें? कुछ मुख्य बातें तो ये हैं कि कल्पना हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और शायद कमजोरी भी। हाँ, और कृषि ने हमें एक तरह से बांध दिया, और साझा विश्वास जैसे पैसा और धर्म, इन्होंने हमें जोड़ा। बिल्कुल। और एक आखिरी विचार सोचने के लिए,
अगर ये सही है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीजें, पैसा, राष्ट्र, कंपनियां, ये सब सिर्फ हमारी सामूहिक कल्पनाएं हैं, तो आज हम किन नई कल्पनाओं को सच मानकर जी रहे हैं? कौन सी कहानियां हैं जो अनजाने में हमारे आने वाले कल को बना रही हैं? ये सोचना जरूरी है।